Good morning, students. We are going to study and discuss about the chapter unit number 6 है, यानी करेज एंड द डिटर्मिनेशंस। तो हमने इसको पिछले वीडियो में यहाँ तक इसको स्टडी कर लिया था कि वो अब जो देखने वाले थे, जो वॉचर थे, वो ये कहते बट वर डिफरेंट इन टू वेज, यानी जो इंडियन टीम थी वो दो तरह से अलग दिखाई पड़ रही थी। देयर फीट वर बियर, पर उनके जो पैर थे वो एकदम विदाउट शूज थे, नंगे थे। बियरिंग दोज ऑफ सुधीर चटर्जीज, परंतु जो सुधीर चटर्जी था उसके अलावा बाकी सारे प्लेयर विदाउट शूज थे, बाकी एक के पास ही थे। तो मीन वाइल टेंशन आउटसाइड, यानी जबकि टेंशन यानी तनाव आउटसाइड द ग्राउंड हैड बीन माउंटनिंग, यानी माउंटिंग एज थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु हैड कम टू सी द मैच हैड बीन अनेबल टू गेट ए टिकट, यानी वो क्या कहते हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। मीन वाइल टेंशन आउटसाइड, यानी बाहर की ओर इतना ज़्यादा तनाव हो गया था। द ग्राउंड हैड बीन माउंटिंग टू एज थाउजेंड ऑफ द पीपल हु हैड कम टू सी द मैच हैड बीन अनेबल टू गेट ए टिकट, यानी लाखों लोग ऐसे हो गए, बच गए थे कि जो मैच देखने आए थे परंतु उनको टिकट नहीं मिला, यानी वो टिकट लेने में अनेबल रहे। दे हैड नो वे टू नोविंग व्हाट वाज हैपनिंग, परंतु वो ये नहीं जान पाए, यानी दे हैड नो वे टू नोविंग व्हाट हैड हैपनिंग, परंतु वो ये नहीं जान सके कि अंदर क्या हो रहा है या हालात कैसे हैं। द स्कोरिंग एंड द पब्लिक अनाउंसमेंट्स सिस्टम हैड फेल्ड, यानी इतनी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा भीड़ बाहर भी थी और अंदर भी बहुत ज़्यादा लोग थे। द स्कोरिंग, यानी जो स्कोर था वो नहीं सुनाई पड़ रहा था या दिखाई नहीं पड़ रहा था। एंड पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, यानी जो पब्लिक के लिए अनाउंसमेंट सिस्टम है, यानी कोई साउंड सिस्टम जो था वो भी हैड फेल्ड, यानी वो नाकाम हो चुका था, यानी वो काम नहीं कर रहा था। फाइनली, अंत में, समवन कैम अप विद एन इनोवेटिव आइडिया, यानी इनोवेटिव आइडिया बोलते हैं कि फीचरिंग न्यू मेथड्स एडवांस एंड द ओरिजिनल, यानी अच्छी तरह से, यानी एकदम अच्छे फीचर्स के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ, यानी अच्छे विचार के साथ। फाइनली समवन केम अप, यानी अंत में कोई ऊपर आया विद एन इनोवेटिव आइडिया, यानी एक अजीब से विचार को लेकर, यानी एक अच्छे क्रिएटिविटी भरे विचार को, यानी आइडिया को लेकर। द स्कोर कुड बी रिलेड आउटसाइड द स्टेडियम, यानी रिलेट बोलते हैं रिसीव एंड सेंड एन इन्फॉर्मेशन न्यूज़, यानी किसी को न्यूज़ पहुंचाना, यानी जैसे मैच बाहर चल रहा है तो उसके स्टेडियम पर एक तरफ खड़े होकर अंदर से देखकर बाहर के लोगों को सारा हाल बता देना, यानी कमेंट्री करना। द स्कोर कुड बी रिलेड आउटसाइड द स्टेडियम, यानी इस तरह से जो स्कोर था या जो कमेंट्री थी उसको बाहर की ओर के जो दर्शक थे उनको बताया जा सकता था। बाय मीन ऑफ काइट्स, यानी काइट्स, ए ब्लैक काइट वुड मीन ए गोल फॉर द ब्रिटिश एंड मारून एंड ग्रीन वन द कलर ऑफ द क्लब वुड इंडिकेट ए गोल फॉर मोहन बागान, यानी पतंगों का सहारा लिया गया, यानी इंडिकेशन दिया गया कि स्टेडियम में बाय मीन ऑफ काइट्स, यानी जिन पतंगों का जो मतलब था, ए ब्लैक काइट वुड मीन ए गोल फॉर ब्रिटिश, यानी अगर काली पतंग बाहर दिखाई देती थी तो उसका मतलब था कि ब्रिटिश की जो टीम थी उसने गोल कर दिया है। एंड मारून एंड ग्रीन वन, और मारून और जो ग्रीन जो पतंग थी या कलर जिसका था वो द कलर ऑफ द क्लब, यानी क्लब का कलर था। वुड इंडिकेट, यानी जिससे पता चलता था ए गोल फॉर मोहन बागान, यानी जिसकी वजह से ये पता चलता था कि मोहन बागान का गोल हो गया है, यानी जैसे उनकी जो वर्दी थी या उसी के अकॉर्डिंग ऐसा एक इंडिकेशन दिया गया, भाई ये ब्रिटिश टीम का इंडिकेशन है, गोल के बाद वो दिखाया जाता था। और जैसे ब्रिटिश जो इंडियन टीम थी अगर वो गोल कर देती थी तो उनके जो ड्रेस का जो कलर था वो दिखाई देता था। ए मैसिव grown from inside the stadium made a chill run down the spines of those waiting outside, even though it was an oppressively hot day. इन्हों कहता है मैसिव ग्रोन, यानी ग्रोन बोलते हैं यानी ए साउंड एक्सप्रेसिंग शोरो ऑन पेन, यानी जैसे करहाना,
ए मैसिव ग्रोन फ्रॉम इनसाइड, यानी ऐसा लगता था कि मानो बाहर अंदर से कुछ कराहने की या फिर दर्द भरी आवाज़ सुनाई पड़ी, यानी अंदर बाहर आती है। द स्टेडियम मेड ए चिल्ड चिल रन डाउन द स्पाइंस ऑफ दोज वेटिंग आउटसाइड, यानी और वो लोग जो बाहर की ओर इंतज़ार कर रहे थे उनके हालात को देखकर, इवन दो इट वाज एन ऑपरेसिव हॉट डे, यानी हॉट डे बोलते हैं गर्म दिन, यानी वो दिन में जो मैच हो रहा था, तो ऑपरेसिवली बोलते हैं हियर ऑफ वेदर, यानी यहाँ सिर्फ यानी जो हमारा वेदर है, मौसम है, उसको सामने रखकर ये लिया गया, यानी जो गर्म दिन था, ऑपरेशन बोलते हैं जैसे दमन करना यानी परेशान करना, तो उस दिन धूप ने सारे लोगों को परेशान कर दिया था कि बाहर की ओर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और वो जो लोग अंदर भी परेशान थे और बाहर की ओर भी परेशान थे। ए फ्यू मिनट्स लेटर, यानी कुछ मिनट बाद, द ग्रोन फाउंड इट्स इको आउटसाइड द ग्राउंड टू, यानी जैसे वो अंदर मैदान के अंदर जो लोग आवाज़ कर रहे थे, साउंड कर रहे थे, वो साउंड बाहर भी और जाने लगा, दिखाई देने लगा या सुनाई देने लगा। एज ए नंबर ऑफ ब्लैक काइट्स वेंट अप इनटू द स्काई, यानी ऐसा लग रहा था कि मानो बहुत सारी जो पतंगें थी ब्लैक वाली वो आसमान में उड़ने लगी। तो ये एक इंडिकेशन था कि जब ब्रिटिश टीम का गोल हो जाता था तो आकाश में जो काली पतंगें थी वो दिखाई पड़ती थी। नेक्स्ट है ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट हैड टेकन द लीड, यानी इस बार जो यॉर्कशायर जो टीम थी वो लीड ले रही थी, यानी वो आगे चल रही थी। जैक्सन देयर कैप्टन, यानी जो ब्रिटिश टीम थी उसका जो कैप्टन था वो जैक्सन था। हैड स्कोर्ड फ्रॉम ए फ्री किक, यानी उसको एक फ्री किक को मिली थी, तो उस फ्री किक के द्वारा उसने एक गोल प्राप्त कर लिया था। द गोल सीम टू इंस्पायर द ब्रिटिश टीम, यानी ऐसा लगता था कि जो मानो जो ब्रिटिश टीम थी वो उसको गोल को देखकर इंस्पायर हुई, यानी प्रोत्साहित हुई, यानी उसको ऐसा लगा कि मानो अब हम आगे बढ़ जाएंगे। द सेकेंड हाफ, यानी जब टीम का जो गेम था वो आधा हो गया, हाउएवर फिर भी चेंज्ड दैट, यानी वो थोड़ा सा बदल गया था। द ब्रेक हैज गिवन द मोहन बागान प्लेयर्स ए चांस टू रिसेस दियर स्ट्रेटजी, यानी वो कहते हैं द ब्रेक हैड गिवन द मोहन बागान प्लेयर्स, यानी जो मोहन बागान के प्लेयर थे उनको एक ब्रेक दिया गया, यानी उसको रिसेस दी गई, यानी थोड़ा लंच दिया गया। ए चांस टू रिसेस दियर स्ट्रेटजीज, यानी अपनी थकान को दूर करने के लिए या फिर अपने उस गेम को से उन्होंने उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया, भाई आप रिलैक्स हो जाओ थोड़ी देर के लिए, आप उसके बाद फिर खेलना स्टार्ट करेंगे। तो इट वाज देन दैट यानी शिवदास बहादुरी डिसाइडेड टू टेक मैटर इन हैंड, यानी इट वाज देन, यानी उसके बाद क्या हुआ, यानी उसके बाद जब उन्होंने मैच को यानी खेल को शुरू किया, दैट शिवदास बहादुरी डिसाइडेड, यानी शिवदास बहादुरी था उसने डिसाइड किया टू टेक मैटर्स इन हैंड, यानी उसने अपने हाथ में सारा कुछ मैटर लेने की कोशिश की, फैसला किया उसने। द मोहन बागान कैप्टन कूली स्ट्रॉल्ड इन फ्रंट ऑफ द यॉर्कशायर गोल एज इफ ऑन ए लेजरली वॉक। तो द मोहन बागान कैप्टन कूली स्ट्रॉल्ड इन फ्रंट ऑफ द यॉर्कशायर गोल, यानी जो मोहन बागान टीम का जो कैप्टन था वो बिल्कुल उसके सामने आ गया, यानी उसके कहते हैं कि उसके एकदम फ्रंट पे आ गया। स्टोरिंग फ्रॉम द यॉर्कशायर गोल, यानी जब यॉर्कशायर के जो टीम थी वो गोल करने के इरादे से आगे बढ़ती है तो उनके सामने वो आ जाता है। एज इफ़ ऑन ए लेजरली वॉक, यानी ऐसा लगता था कि मानो वो बहुत ही आराम से यानी बिना जल्दी किए हुए वो उस चीज़ को कम कर सकता था या उसको रोक सकता था। तो कहते व्हाट, यानी क्या, हाउएवर फिर भी, टेरिफाइड द ब्रिटिश प्लेयर वाज द फैक्ट दैट बहादुरी वाज नॉट अलोन ऑन दिस स्ट्रॉल, यानी वो कहते हैं कि हाउएवर फिर भी, टेरिफाइड द ब्रिटिश प्लेयर, यानी जो ब्रिटिश प्लेयर थे वो डरे हुए थे, यानी वो ये नहीं सोच रहे थे कि हम जीत जाएंगे, परंतु उनके अंदर खौफ भी था कि ये जो भारतीय जो टीम है ये कम नहीं है। प्लेयर्स
वाज फैक्ट दैट बहादुरी वाज नॉट अलोन ऑन द स्ट्रॉल, यानी एट हिज बियर फिट वाज द फुटबॉल, यानी ऐसा लगता था मानो कि जो ये बहादुरी था, यानी शिवदास बहादुरी, तो जो जिस तरह उनको देखकर जो ब्रिटिश जो प्लेयर थे वो थोड़े से भयभीत थे, यानी वो एकदम डरे हुए थे। वाज फैक्ट दैट बहादुरी वाज नॉट अलोन ऑन दिस स्ट्रॉल, यानी ऐसा नहीं था कि जो बहादुरी था कि वो उसी में एक अकेला शामिल था। एट हिज बियर फिट वाज एज हिज बियर फिट वाज द फुटबॉल, यानी ऐसा लगता था कि मानो जो उसके नंगे पैर थे वो खुद एक फुटबॉल था। बिफोर एनी ऑफ द इंग्लिश प्लेयर कुड मूव इन टू टैकल, बहादुरी let rip a shot of such power that no goalkeeper on earth could have saved it, यानी जो बहादुरी था, बिफोर एनी ऑफ द इंग्लिश प्लेयर कुड मूव टू टैकल, यानी ऐसा लगता था कि मानो जब तक जो ब्रिटिश जो टीम का जो प्लेयर था अगर उसको कोशिश करता उसको रोकने के लिए, यानी उसको बॉल को अपनी ओर करने के लिए, तो बहादुरी लेट रिप ए शॉट, यानी वो एक शॉट मारता ऑफ सच पावर, यानी बहुत ज़्यादा ताकत के साथ, दैट नो गोलकीपर ऑन अर्थ, यानी ज़मीन पर ऐसा कोई गोलकीपर नहीं था, कुड हैव सेव्ड इट, यानी जो उसको बचा सके, यानी वो बहुत ही ज़्यादा पावर के साथ किक मारता था। लेट अलोन द मैन इन द ईस्ट यॉर्कशायर गोल, यानी इस तरह से जो वो आदमी था, यानी बहादुरी था, उसने यॉर्कशायर की टीम के खिलाफ गोल का दागने शुरू कर दिए, यानी लेट अलोन द मैन इन द ईस्ट यॉर्कशायर गोल, यानी उस ईस्ट यॉर्कशायर का जो गोल था वो इस अकेले आदमी के ऊपर डिपेंड सा दिखाई पड़ रहा था। द बॉल शॉट इनटू द नेट, यानी और उसी वक्त जो बॉल थी उसको नेट में शॉट मारा गया, यानी उसको फेंका गया। देयर वाज स्टन्ड साइलेंस फॉर ए सेकेंड, यानी ऐसा लगता था कि मानो एकदम सारा स्टेडियम शून्य पड़ गया, यानी स्टंड बोलते हैं अचानक से चुप हो जाना। देन ए वेस्ट डैन ऑफ नॉइस ब्रस्ट, यानी जैसे ही ऐसा लगा कि मानो सारा जो स्टेडियम था वो एकदम शून्य पड़ गया हो, यानी एकदम शांति आ गई हो, लेकिन थोड़ी ही सेकंड 1-2 सेकंड के बाद फिर जोर से एकदम आवाज़, एकदम ब्रस्ट कहते हैं फटना, यानी बहुत जोर से आवाज़ आना। तो मारून एंड द ग्रीन काइट्स बोट डॉटेड द स्काई, यानी और मैरून और ग्रीन कलर की जो काइट्स थी वो आसमान में दिखाई देने लगी। स्ट्रेंजर्स इनसाइड एंड आउटसाइड द ग्राउंड, यानी स्ट्रेंजर्स यानी अजीब, इनसाइड एंड द आउटसाइड यानी अंदर की ओर भी और बाहर की ओर भी। द ग्राउंड एम्ब्रास्ड बोलते हैं यानी खुशी में एकदम अपने आप को यानी भावुक हो जाना। ईच अदर यानी एम्ब्रास बोलते हैं यार एक दूसरे को बधाई देने लगे, यानी उनको अपनी ओर यानी बधाई देने लगे एक दूसरे को बाहों में भरकर, यानी एक दूसरे के गले लगकर बधाई देते थे। तो मोहन बागान वाज अलाइव एंड किकिंग, यानी वो कहते हैं इससे ये इंडिकेशन था कि जो मोहन बागान की जो टीम थी वो अभी भी मैच में बनी हुई थी और वो किक मार रही थी, यानी वो एकदम गोल पे गोल दागे जा रही थी। नाउ विद 3 मिनट्स लेफ्ट, यानी अब 3 मिनट गुजरे थे। बोथ टीम्स सीम्ड टू हैव सेटल फॉर ए ड्रा एंड ए रिप्ले, यानी जो दोनों टीम थी वो यही सोच रही थी कि हम इस मैच को सेटल कर लें या फिर इसको ड्रा करा दें या फिर इसको रिप्ले यानी इसको दोबारा खेला जाए। तो द बॉल वाज बीइंग पास्ड इन ए लेजरी मैनर, यानी जो बॉल को पास किया गया लेजरी मैनर यानी बहुत ही आराम के साथ, बहुत ही आराम के तरीके के साथ। इवन द फैंस सीम टू बी कंटेंट विद द रिजल्ट, यानी जो फैंस थे वो ये सोच रहे थे कि अब थोड़ी ही देर में या कुछ ही पल में जो रिजल्ट है वो हमारे सामने होगा। श्योरली नो वन वुड अटेम्प्ट ए रिस्की मूव टू लेट इन ए मैच, यानी वो क्या कहते हैं श्योरली निश्चित रूप से, नो वन वुड अटेम्प्ट ए रिस्की मूव, यानी इस तरह के जो मैच में एकदम वहाँ से हटना या फिर वहाँ से ध्यान को हटाना एकदम रिस्की था,
ये एकदम जोखिम भरा था कि भाई अगर हम यहाँ से थोड़ा हम यहाँ अगर इसको इस दौर पर या इस पल पर हम यहाँ से इसको छोड़ के जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। सो लेट इन ए मैच, यानी इस तरह के मैच में वो उसको वहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहते थे और उस मैच का पूरा मज़ा लेना चाहते थे। तो इस तरह से वो लोगों में जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी जो मैच होता है उसमें जैसे तनाव ज़्यादा हो जाता है, यानी लास्ट के पलों में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इसको स्टडी करना है तो अगले वीडियो में हम इसका जो अगले का जो चैप्टर थोड़ा सा बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इसको रीस्टडी करें।